सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के जो उनके घर में दोष है, वास्तु दोष है, उनके घर की ग्रह बाधाएं हैं, वह किन कारणों से है, उनका निवारण क्या है, बहुत ही सरल विधि लेकर के आए हैं, जिससे साईं बाबा की कृपा आप पर बनेगी। और आपके घर में अगर वास्तु दोष है, और एक चीज यहाँ उदाहरण से हम बताना चाहते हैं, जब घर में दोष होता है, वास्तु दोष होता है, ग्रह दोष होता है, तो एक उदाहरण से आप समझिए कि जैसे गाय का कोई छोटा सा बछड़ा हो, आप उसको कहीं बांध दें बछड़े को, और उसकी माँ एक रस्सी से दूर कहीं चरने चले जाएगी, लेकिन लौटकर कहाँ आएगी? अपने बछड़े के पास, क्योंकि वह उससे उसका लगाव होता है। इसी प्रकार से जब हमारे घर में दोष होता है, तो हम कमाने के लिए या कहीं भी चले जाएं, अस्थायी रूप से अमेरिका, लंदन, कहीं भी चले जाएं, लेकिन लौटकर कहाँ आएंगे? अपने उसी घर में आएंगे। तो यहाँ कहने का मतलब, जब आपके भवन में, आपके घर में वास्तु दोष होता है, ग्रह दोष होता है, तो इस घर के छत के नीचे निवास करने वाले समस्त परिवारों के जातक जातिकाओं के दुर्भाग्य शुरू हो जाते हैं, काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसे घरों में लक्षण क्या है आप ये भी जान लें। ऐसे घरों में संतान प्राप्ति में बाधा, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की नौबत आ जाना, ऐसे घर के युवा बच्चे बच्चियां सफल नहीं हो पाते, काम बनते बनते बिगड़ने लगता है, रोग दोष इतना आता है कि परिवार भयंकर रोग से पीड़ित हो जाता है। ऐसे समयों में आपको वास्तु दोष से संबंधित उपाय करने चाहिए, आपके घर की बाधा का निवारण करना चाहिए, करवाना चाहिए। और जो छोटे उपाय हैं वो आप करेंगे, और हवन से संबंधित जो उपाय हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, इसीलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि उस पर आइए, जो हमारे लायक हम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा चीज़ बताना चाहते हैं, वास्तु दोष होता क्या है, और वास्तु दोष के अंतर्गत किस कोने पर, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, ईशान, आग्नेय, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, इन सब में क्या होना चाहिए, कहाँ पर क्या पोजीशन होना चाहिए, उसके बाद हम उपाय बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आता है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के जो स्वामी हैं वह कुबेर देवता हैं। तो यहाँ पर क्या रखेंगे तो आपके लिए शुभ होगा, घर का परिणाम अच्छा आएगा, धन अच्छा आएगा। कुबेर देवता कौन होते हैं? खजाने के मालिक। तो तिजोरी आप यहाँ रख सकते हैं, मतलब वो अलमारी जिसमें आप अपनी धन संपत्ति रखते हैं, अपनी ज्वेलरी रखते हैं, मतलब कीमती सामान। तो कुबेर भगवान कौन है? खजाने के मालिक हैं। तो अपने रत्न भंडार, अपने सोना चांदी, अपने पैसे को उत्तर दिशा में आप स्थापित करिए, तिजोरी को। अब आता है पूरब दिशा। पूरब दिशा हमेशा खाली रखना चाहिए, और पूरब दिशा के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव और इंद्र हैं। क्यों खाली रखना चाहिए ये भी जानिए। पूरब दिशा ऊर्जा से भरा हुआ होता है, क्योंकि पूर्व दिशा में ही भगवान सूर्य उदय होते हैं, और भगवान इंद्र और सूर्य ऊर्जा के स्वामी हैं, जिनके अंदर अथाह ऊर्जा है, पूरी सृष्टि का संचालन वही करते हैं। इसीलिए पूर्व दिशा हमेशा खाली रखना चाहिए घर में, वास्तु के नियम से। तो यह घर बहुत ही ऊर्जावान होता है। अब आइए दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा खुला हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब इधर खिड़कियां नहीं होनी चाहिए दक्षिण दिशा में। यहाँ शौचालय नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के स्वामी कौन है? मंगल है, और मंगल कैसा ग्रह है? तप्त ग्रह, लाल ग्रह होता है। तो इसलिए ऐसे जगहों पर क्या होना चाहिए? यहाँ खिड़की और ये सब नहीं, यहाँ भारी से भारी सामान आप रख सकते हैं। दक्षिण दिशा में घर का जितना भारी सामान, जितना चीज़ है, भीड़ भाड़ वाली चीज़ें वहाँ भर दीजिए। आप वहाँ स्टोर रूम की तरह रख सकते हैं भारी सामान, लेकिन खुला हुआ स्थान दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा में एक चीज़ और नहीं होना चाहिए, शौचालय। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण दिशा में शौचालय अगर है तो आपके घर में भारी वास्तु दोष है, इसी के कारण भी आप परेशान हो जाते हैं। तो वहाँ पर शौचालय नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या पश्चिम आता है। पश्चिम के स्वामी कौन है? वरुण देवता और शनि होते हैं। यहाँ पर आप क्या है? रसोई घर बना सकते हैं। मतलब यहाँ रसोई घर इसलिए बना सकते हैं कि वरुण देवता और शनि देवता हैं।
तो शनि देवता भी जो है एक ऐसे हैं जो ऊर्जावान होते हैं। और पश्चिम दिशा में चूंकि वहां पर वरुण देवता है, तो वरुण देवता है, तो वरुण देवता के कारण यहाँ पर रसोई घर बना सकते हैं पश्चिम में। और वैसे रसोई घर दो जगह, पश्चिम और अग्निकोण। अग्निकोण में क्योंकि वहां पर अग्नि का वास होता है। अग्निकोण पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अग्निकोण पर कभी वाटर टैंक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जहां पर अग्नि होती है और जहां पर जल, यह दोनों एक साथ नहीं होते हैं, ऐसे घरों में कलह का वातावरण बनता है। क्योंकि अग्नि तत्व क्या है, प्रज्वलित तो होता है, और पानी क्या होता है, उस अग्नि तत्व को बुझा देता है। तो अग्नि तत्व आपके घर में जिधर आग्नेय कोण है, जहां रसोई है, उसके ऊपर वाटर टैंक नहीं होना चाहिए। पता चला बहुत लोग वाटर टैंक रसोई घर पे रखा दे, सेफ्टी टैंक उसी के अंदर बना देते हैं, ये गलत है। वहां पर नहीं, पानी का और अग्नि का एक स्थान पर होना अनुचित है, क्योंकि घर में वास्तु दोष के अनुसार। अब हमने आपको बता दिया कि पश्चिम दिशा। अब आइए ईशान कोण। ईशान कोण के जो देवता हैं वह जल हैं और भगवान शिव हैं, यह स्थान माना जाता है। यहाँ पर आप पूजा स्थान बना सकते हैं, मतलब ईशान कोण पर। यहाँ पर ईशान कोण पर पूजा स्थान इसलिए बनाया जाता है कि ऐसे जगहों पर उत्तर और पूर्व का जो स्थान होता है ईशान कोण, यहाँ पर ऊर्जा से भरा हुआ आपका घर होता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि वाटर टैंक आप रख सकते हैं पूजा के स्थान पर। यहाँ पर क्या है कि उस छत के ऊपर, पूजा वाले छत पर आप चाहें तो वाटर टैंक रख सकते हैं ईशान कोण पर। वहाँ के आसपास उस दिशा में आप ट्यूबवेल के लिए बोर करा सकते हैं, या वहाँ पे नल के लिए बोर करा सकते हैं, वहाँ पर बोरिंग हो सकती है, वहाँ पर वाटर टैंक रखा जा सकता है। ईशान कोण में पूजा का स्थान सबसे शुभ माना जाता है। तो अब ये हो गया ईशान कोण। आग्नेय कोण पर हमने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर अग्नि तत्व, भगवान इसके स्वामी अग्नि और मंगल है, शुक्र इसके देवता हैं। यहाँ पर आप रसोई घर बना सकते हैं, और अग्नि कोण पर रसोई घर बनना ही चाहिए, क्योंकि अग्नि जहाँ प्रज्वलित होती है रसोई घर में। और जगह पर अगर है तो उसका भी अभी निवारण बताएंगे। अब आपको मैं आता हूँ वायव्य कोण। वायव्य कोण के स्वामी जो है वह चंद्र है, और यहाँ पर आप गेस्ट रूम बना सकते हैं। गेस्ट रूम अतिथि घर, गेस्ट रूम वहाँ पर होता है अतिथि घर। वायव्य की जगह पर जो है गेस्ट रूम बनाइए वायव्य कोण के स्थान पर। नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण क्या होता है कि नैऋत्य कोण जहाँ होता है वहाँ पर खेल कूद का साधन, मनोरंजन का साधन, मतलब टीवी, अगर बच्चे जिम करते हैं तो जिम का सामान, जो भी उनका खेल कूद का स्थान है वह घर के नैऋत्य कोण के तरफ होना चाहिए, या उधर उनका कमरा होना चाहिए। खेल कूद, मनोरंजन, टीवी, यह सब नैऋत्य कोण में होना चाहिए। अब एक चीज आप आते हैं, बहुत सारे लोगों के घर आप देखते होंगे दक्षिण मुखी है, जबकि दक्षिण मुखी घर एकदम से खराब माना जाता है। तो वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं उसके उपाय बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के घरों में ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी क्या कमी होती है कि मेन दरवाजा है, और मेन दरवाजे के सामने ही अंदर देखेंगे तो अगला दरवाजा और एक दिखता है, इस दरवाजे के जस्ट सामने अगला दरवाजा। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है, क्योंकि आपके घर की समस्त पॉजिटिव एनर्जी निकल जाती है। इसलिए मेन गेट के सम्मुख अंदर के घर के किसी भी कमरे का दरवाजा एकदम से सामने नहीं होना चाहिए। अब सुनिएगा, पहले ध्यान दीजिएगा, इसका उपाय भी बताएंगे, आपको डरना नहीं है, आपको उपाय भी हम बताएंगे। अब यहाँ पर आता है कि घर में अगर मान लीजिए किचन सही समय जगह पर नहीं है, कहीं गलत जगहों पर है, टॉयलेट कहीं गलत जगह पर बना है, ऐसे जगह मान लीजिए टॉयलेट बना हुआ है और उसी में बाथरूम और टॉयलेट दोनों अटैच हैं, तो क्या है, वो भी वास्तु दोष है, आपको ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर करना क्या है, अगर टॉयलेट रूम और वहाँ पर जहाँ नहाने का मतलब स्नान घर और लैट्रिन दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे घरों में समुद्री नमक एक कटोरे में ले लें, समुद्री नमक उसमें डाल के कहीं ऊपर साइड में रख दें, तो इससे आपके उस जगह का वास्तु दोष समाप्त होता है, घर परिवार उन्नत होते हैं। अब आते हैं कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है, उचित जगह पर कोई चीज नहीं बना है, सबसे पहला काम, सबसे इजी उपाय, आप लोबान जानते होंगे, जो फकीर लोग जलाते हैं, दुकानों में जाते हैं, धुआं करते हैं, आपने देखा होगा फकीरों को,
वो वाली लोबान आप ले आइए। वो लोबान जो हम स्क्रीन पर भी दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिए, ये लोबान आप ले लीजिए। इस लोबान को प्रज्वलित करिए, इसमें 2 लौंग डाल दीजिए और लौंग डाल के हफ्ते में एक दिन, किस दिन, शनिवार या गुरुवार को आप पूरे घर में दिखा दीजिए। घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जा है समाप्त होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जिनके घरों में वास्तु दोष है, स्वास्तिक का निशान घर के मुख्य दरवाजे पर बनाए। स्वास्तिक का निशान बना दें, या स्वास्तिक का बना बनाया पीतल का आता है निशान, स्वास्तिक का जो निशान होता है वह बना बनाया भी आता है, उसको कहीं ला करके आप वहाँ टांग दें मुख्य दरवाजे पर। या भगवान सूर्य का जो है वो तांबे का या पीतल का बना बनाया था, उसको लगा दें। इससे वास्तु दोष दूर होता है, ऐसी मान्यता है। घर के मुख्य दरवाजे पर शाम को दीपक जलाने से भी वास्तु दोष दूर होता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह दूर होती है। और मुख्य दरवाजे पर भगवान गणेश का प्रतिमा या फोटो या टाइल्स में बना हुआ प्रतिमा, आप भगवान गणेश के समस्त जो परिवार हैं, मतलब भगवान शंकर, माँ पार्वती और भगवान गणेश का अगर ऐसा फोटो मिल जाए जिसमें गणेश भगवान अपने माता पिता के साथ बैठे हुए हैं, ऐसे फोटो को आपको अपने मुख्य दरवाजे पर लगाना चाहिए। और गुरु की प्रतिमा, मतलब साईं भगवान की प्रतिमा, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम गुरु कहते हैं, साईं बाबा एक सद्गुरु हैं। तो गुरु की प्रतिमा अगर होती है तो अज्ञान रूपी अंधकार आपके घर से मिटता है, ज्ञान रूपी प्रकाश से आपका घर लबरेज हो जाता है। और जिनके घरों में ये उपाय कर देते हैं, उनके घर के लोगों के फूटे हुए किस्मत जाग जाते हैं, किस्मत का उदय हो जाता है, भाग्य उदय हो जाता है। एक चीज़ यहाँ पर और कहेंगे, जब घर में अगर ऐसी भीषण बाधाएं आपके हैं तो यज्ञ, याजन, हवन, पूजन पूरे परिवार के नाम से, गोत्र से संकल्प हो करके होना चाहिए। सर्व बाधा निवारण यज्ञ होना चाहिए। और इसी के लिए हम इंस्टाग्राम का लिंक आपको देते हैं कि ऐसे जगहों पर अगर उनके नाम से, गोत्र से, आप विश्व के कोने कोने में आपका घर है जहां पर वास्तु दोष है, जहां पर ग्रह बाधा है, और कहीं भी आपके नाम से अगर हवन होता है तो वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है, आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, ग्रह दोष दूर होते हैं, घर परिवार का भाग्य उदय होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। मतलब दूध पूत और लक्ष्मी तो पापियों के घर भी होती हैं, लेकिन जो है संत समागम और हरि की कथा, मतलब संतों का समागम और हरि की कथा, मतलब उनका पूजा पाठ, उनके लिए हवन यज्ञ बहुत ही दुर्लभ घरों में हो पाता है, बहुत सौभाग्यशाली के नाम से हवन हो पाता है। तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए और हमारे लायक जो है हम हमेशा आपके लिए तत्पर हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।